अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अबू सालेह और मेरा यूट्यूब चैनल कंप्लेन स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का मेरे इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। जो ट्रेंड लाइन रहती है वो कैसे ड्रॉ किया जा सकता है जो कि वैलिड हो सके। तो वैलिड ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये आज हम सीखेंगे। और इसके लिए मैं आज एक स्टॉक सेलेक्ट किया हूं जो है कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, जो लोदा नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए बेसिकली ट्रेंड लाइन दो तरह के होते हैं। एक ट्रेंड लाइन होता है पॉजिटिव यानी असेंडिंग ट्रेंड लाइन, जिसमें जो अप्लाई होता है ट्रेंड जब पॉजिटिव रहता है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन बनाता हुआ जाता है, उस केस में आपका असेंडिंग उस केस में आपका क्या है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन बनती है। जैसे कि अभी एक ट्रेंड लाइन, अभी ये ट्रेंड लाइन बनाने से पहले मैं आपको कैसे बनता है ये दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जब प्राइस हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए जाता है तो उस पर बनता है आपका असेंडिंग ट्रेंड लाइन। इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ट्रेंड लाइन। तो असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसी होती है? असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ होती है वो बॉटम यानी जो वेव शुरू होके रहती है उस जैसा कि ट्रेंड शुरू होता है, ट्रेंड का बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू होते हुए उसका अपर ट्रेंड के तरफ जहां पर प्राइस मूव करता रहता है, तो वहां उसके बॉटम में बिल्कुल जो लगती है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रेंड लाइन। इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ट्रेंड लाइन। और दूसरा एक और ट्रेंड लाइन होती है वो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, जैसे हम नेगेटिव स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। जैसे कि हायर हाई और लोअर लो, उसके बाद लोअर हाई लोअर लो, फिर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरह का जो ट्रेंड रहता है जिसको हम नेगेटिव ट्रेंड बोलते हैं। यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो वो ड्रा होती है वो होती है ट्रेंड के ऊपरी साइड में, यानी टॉप ऑफ द ट्रेंड, जहाँ पर लोअर हाइस बनता है वहां पे। इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। तो इसका डिफरेंस क्या है? डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन में आपको प्राइस क्या है, नया लोअर लोस को फॉर्मेशन करता हुआ जाता है, और असेंडिंग ट्रेंड लाइन में आपका जो प्राइस है वो नया जो हायर हाई उसको फॉर्मेशन करता हुआ जाता है। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। और आपका कोई भी स्ट्रक्चर जो कि हम बोलते हैं साइडवेज स्ट्रक्चर, जिसमें आपको सिर्फ बॉटम और हाई पे प्राइस घूमता रहता है एक रेंज में, यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं बन सकती। यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं बन सकती। ट्रेंड लाइन सिर्फ आपको जब प्राइस स्ट्रक्चर पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है उसी में आपको ट्रेंड लाइन बनती है। ये बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो दूसरा ट्रेंड लाइन का एक दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें याद रखना है। जब भी कोई भी ट्रेंड लाइन बनती है हो, चाहे वो पॉजिटिव असेंडिंग ट्रेंड लाइन हो या डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हो, तो उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देखिए, कोई भी एक ट्रेंड जब पॉजिटिव रहता है तो जब दो स्विंग, जो जैसा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, यहाँ पे दो स्विंग यानी पहला वाला जो है, ये वाला जो है पहला वाला स्विंग है, ये वाला पहला वाला स्विंग है, और ये दूसरा वाला स्विंग है। तो जब दो स्विंग मिलने के बाद यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो ट्रेंड लाइन का बनने का है वो मिनिमम 2 स्विंग्स है, और जो थर्ड स्विंग रहती है यानी ये, तो यहाँ से क्या होता है, प्राइस कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड कंफर्म हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के जरिए से। इस ट्रेंड लाइन के जरिए से ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपका इसी तरह से अगर आप इसी तरह से जब आप नेगेटिव ट्रेंड लाइन पे आते हैं तो मिनिमम, जैसा कि मैंने बोला, तो 1 और ये 2 ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन के। और जो कंफर्मेशन, जो ट्रेंड कंफर्म होता है वो थर्ड जो स्विंग रहता है उसके जरिए से आपको ट्रेंड ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो कंफर्म होता है। तो ये ट्रेंड लाइन के मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट्स है। और देखिए दूसरी बात क्या है कि जब भी प्राइस किसी ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, मान के चलिए, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, तो जब भी आपका प्राइस कोई भी ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, जैसा कि ये ट्रेंड लाइन हो गया, समझ लीजिए कि इस तरह से, तो जब ये इस तरह से ट्रेंड जा रहा है
तो जब भी आपका प्राइस कोई भी ट्रेंड लाइन, अभी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन को मान के चलिए इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने क्या किया, तोड़ दिया। तो क्या इसका मतलब क्या आप ट्रेंड रिवर्स हो गया समझते हैं? अगर ऐसा आप समझते हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बल्कि ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बल्कि कोई भी ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक डाउन यानी ट्रेंड लाइन को तोड़ के प्राइस अगर नीचे आता है तो उसका एक अपना मकसद रहता है। मकसद क्या है कि उसका प्रीवियस यानी जब उस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी एक आपका सब डिमांड जोन रहता है, जिसको वो वहां पर ऑर्डर्स पिक करने के लिए प्राइस यहाँ पर आता है, और वो ट्रेंड लाइन को तोड़ के आके उस ऑर्डर को पिक करने के बाद फिर से दोबारा क्या करता है, प्राइस यहीं से ऊपर की तरफ मुड़ता है। और जब दोबारा आएगा तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके या उस ट्रेंड लाइन के और थोड़ा नीचे कोई छोटा सा एक डिमांड जोन है वहां पर सपोर्ट लेके जो प्रीवियस हाई है, ये वाला जो प्रीवियस हाई है और ये वाला, सबसे पहले ये वाला हाई है इसको तोड़ता है। उसके तोड़ने के बाद और जब दूसरा जो प्रीवियस हाई है इसको तोड़ के जब ये प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो फिर से ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन बन जाता है, और नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि ये वाला जो जोन बनता है, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट जोन बनता है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये वाला इंपॉर्टेंट जोन बनता है, और नया जो लोअर लो बनता है वो यहाँ पर बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार इसने इस लो को यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के यहाँ पर आया, यहाँ पर जितना भी जो ऑर्डर्स थे उसको पिक किया, और पिक करने के बाद दोबारा जब इसने गया हाई, तो ये वाला हाई तो तोड़ा नहीं बल्कि दोबारा नीचे आया, लेकिन दूसरी बार इस लो को भी नहीं तोड़ा। तब क्या हुआ कि ये अगर यहाँ से यहाँ का अगर आप देखेंगे तो ये 50% से 60% का एक रेंज रहता है। तो यहाँ पर ऑर्डर पिक कर लिया, ये यहाँ पर तक आया या यहाँ पर आया, तो इस लो को नहीं तोड़ा, बल्कि यहीं से ऊपर जाने के बाद जब इसको और इसको तोड़ के वापस जब जाता है तो यहाँ पर अब इस रेंज में कोई भी ऑर्डर नहीं रहता है। तो क्या करता है कि ये यहाँ पर ऊपर जाता है, ऊपर जैसे ही ये प्राइस यहाँ पर इस हाई को तोड़ के ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद इसको टेस्ट करना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया था फेक ब्रेकआउट क्या होता है, और फर्स्ट स्विंग में कभी भी आपको फेक ब्रेकआउट देने का चांसेस ज्यादा रहता है। 90 to 95% फर्स्ट जो ब्रेकआउट होता है वो फेक रहता है। तो उस फेक ब्रेकआउट को बचने से क्या करना है कि हमें तो वेट करना है कि ये प्राइस जो इसका हाई तोड़ा है ये उसके ऊपर सस्टेन करना है। ये वाला जो है इसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन करना है, तोड़ने के बाद सस्टेन करके जब दोबारा जा रहा है तो ही ये कंफर्म वैलिडेट ट्रेंड ब्रेकआउट माना जाएगा। उसके साथ साथ ये जो वॉल्यूम है, यहाँ पर जो ब्रेकआउट का वॉल्यूम है ये भी अच्छा खासा रहना है। अगर नहीं है, वॉल्यूम नहीं है और ब्रेकआउट दिया तो ये जो ब्रेकआउट रहेगा ये सस्टेन नहीं करेगा बल्कि वापस अंदर की तरफ आ जाएगा। जब अंदर आ जाएगा ना तो ये दोबारा इसको रीटेस्ट करके ये नेक्स्ट टाइम इस जोन को क्या है तोड़ देगा। तोड़ने के बाद क्या होता है कि ये यहाँ से उठने का, दोबारा जब उठेगा तो वो प्राइस यहाँ से उठेगा, तो यहाँ तक भी जाने का चांसेस है। तो इस तरह से ट्रेंड, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से हम कैप्चर करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर प्राइस नीचे आ गया तो उसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज होने के लिए मिनिमम उसके लिए कुछ कंफर्मेशन की ज़रूरत होते हैं, जो कि मैं जब आपको डिमांड और सप्लाई या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाने जाता हूँ तब जाके मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि कहाँ से ट्रेंड चेंज होता है और किस लो के तोड़ने के बाद ट्रेंड रिवर्स होता है या ट्रेंड चेंज होता है बोल के कंफर्म करने का उसका कैसा हम करते हैं, वो कंफर्म कैसे करते हैं वो मैं अपना जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस तरह के आपको यूजफुल कंटेंट को और ज़्यादा में से ज़्यादा शेयर करता रहूँगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर बने रहिए ताकि इस तरह के और भी यूजफुल कंटेंट्स आप सीख सकें। तो अगले वीडियो तक आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।